जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे मुक्ति के लिए लाभ होगा। जो मन लगाकर दिल से ये सब करेंगे वे इसमें भरपूर लाभ उठाएंगे। बाहरी रूप से नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से अगर ये हम करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से लाभ होगा। इसलिए आज वचन कहता है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय फाड़ कर इसको करो और ईश्वर के पास आओ। बाहरी रूप से माथे पर राख लगाकर यह एक चिन्ह हम व्यक्तित करते हैं, लेकिन वहीं रहने से इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। माथे से हमें हृदय के अंदर झांक कर देखना है और देखना है मैं कहाँ हूँ इस वक्त, किस मोड़ पे खड़ा हूँ। आने वाले 40 दिन कृपाओं की अवधि हो। It should be grace-filled season to come back to God and to reconcile with the divine. आज हम लोग पश्चाताप विधि नहीं है, राख हमारे माथे पर लगाया जाएगा प्रवचन के बाद, तो इसलिए 1 मिनट के लिए मौन रहें सामूहिक प्रार्थना के पहले। हम प्रार्थना करें। हे पिता, ऐसा वर दे कि हम पवित्र तपस्या से क्रिस्तीय संग्राम के लिए अपने आप को सबल बनाएं। हमें आत्मा की बुराइयों से लड़ना है, इसलिए संयम के साधनों से अपने को सुसज्जित करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला रीडिंग पढ़िए। तथा प्रायश्चित का समय है। ऐसा करने से हम पापों से मुक्त होकर पुनरुत्थान का पर्व योग रीति से मना सकेंगे। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 से 18 तक। प्रभु कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे।
सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़े बालकों और दूध मुहैया बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले आज याजक मंदिर की वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाएं कि उनका ईश्वर कहाँ है। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दया
40 दिन का समय होता है और इसके बीच 6 संडे आते हैं। अगर 6 संडे को ऐड करोगे तो 40 दिन हो जाएंगे। संडे को 6 संडेों को 40 के दिन में शामिल नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज द डे ऑफ द लॉर्ड। आज से ईस्टर तक 6 संडे हैं, वो 40 से में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो 40 के दिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? जर्मन भाषा में लेंट का मतलब है फास्टिंग टाइम, उपवास का समय। इसलिए 40 काल के 3 मुख्य क्रियाकर्म होते हैं। इन 40 दिनों में 3 चीजें किए जाते हैं जो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने अभी अभी सुना। उपवास करना, फास्टिंग, प्रार्थना करना, प्रेयर, और दान धर्म करना, आर्म्स गिविंग। तो लेंट के 3 पिलर्स हैं, फास्टिंग, प्रेयर एंड आर्म्स गिविंग। बाइबल में 40 नंबर हमें अनेक अवसरों का याद दिलाता है। आप लोगों ने बाइबल पढ़ा है और ये 40 नंबर बार बार बाइबल में आता है। नूह के समय 40 दिन 40 रात प्रलय हुआ और जो पापी थे, धरती पर इतना पाप आया था, ईश्वर ने उसको धो डालने के लिए 40 दिन और 40 रात पानी बरसाया। 40 साल यहूदी प्रजा मरुभूमि में भटकती रही। मिस्र की गुलामी से ईश्वर ने उनको छुड़ाया और प्रतिज्ञात देश पहुंचने से पहले उन्हें 40 दिन अपने आप को शुद्ध करना था। जो ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते रहे, याहवे की बात मानने लगे, वे बच गए। जो याहवे के खिलाफ गए, उपदेशों का पालन नहीं किया, मूर्ति पूजा की, सांप काट कर मर गए, भूखे मरे, प्यासे मरे। प्रभु यीशु ने 40 दिन निर्जन प्रदेश में उपवास एवं प्रार्थना में बिताए। प्यारे भाइयों तथा बहनों, बाढ़ से बचे लोगों को 40 दिन पर्याप्त था अपने जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। यहूदी प्रजा को 40 साल पर्याप्त दिए भगवान ने अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए। और नाज़रेत के यीशु जो नवयुवक थे, उन्हें ईश्वर ने 40 दिन दिए उपवास और प्रार्थना करने के लिए, ताकि वे मसीह बनकर ईश्वर की राज्य की घोषणा करें। और हमें 40 दिन दिए गए हैं अपने आप को संवारने के लिए, अपने रास्ते को सही करने के लिए और फिर से ईश्वर के पास वापस लौटने के लिए। सिंपल सी बात, क्यों लेंट को मनाना है, क्या करना है? 40 दिन बहुत हैं अगर हमें कुछ करना है, बहुत लंबी अवधि है। और इसलिए कुछ लोग आज शुरू करेंगे और बीच में छोड़ देंगे। अरे कौन करेगा 40 दिन? मुश्किल का काम करते हैं हम लोग, ये सोचते हैं कि ये काम से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो। इसलिए आज जब हम राख माथे पे चढ़ाते हैं, क्रूस का चिन्ह करते हैं, 2 बाइबल के वर्सेस हमें बताया जाता है। एक पुराने वाला वो है, हे मनुष्य याद रख कि तुम मिट्टी है और मिट्टी में ही तुम मिल जाओगे। रिमेंबर यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। और दूसरा है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। अगर इसको हम गंभीरता से मनन चिंतन करके इसके ऊपर थोड़ी समय बिताएंगे तो हमें लगेगा 40 दिन बहुत कम है और ये अवधि जल्दी जाएगी। मैं दूसरा वाला नहीं लूंगा,
रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पल, मैं पहले वाला अभी आपके सामने देख के उसके ऊपर थोड़ा समय मनन चिंतन करना चाहूँगा। हे मनुष्य, याद रख कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। रिमेंबर यू आर डस्ट एंड अनटू डस्ट दाउ शैल रिटर्न। दोनों ही सही है, दोनों ही अर्थपूर्ण है, लेकिन हम इसको इसलिए पसंद करते हैं कि हम लोग मिट्टी हैं। क्या है मनुष्य? हमें बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया और उसमें जान डाल दी, और जान ये चली जाएगी कितने साल? 60 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल। जब ये जान चली जाएगी फिर वह शरीर वहीं मिल जाएगा जहाँ से इसकी सृष्टि की गई थी। और इसी को हम याद रखते हैं आज से कि हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। यह संसार हमें इसके ऊपर मनन चिंतन के लिए मौका नहीं देती है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। संसार में कोई भी तुमको आके नहीं बोलेगा कि बेटा आने वाले संसार के बारे में सोचो, नहीं बोलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यह जिंदगी शाश्वत है, हमारा संसार यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। संसार नहीं बताएगा। हमारी सृष्टि के बाद थोड़ी सी जिंदगी हमारे पास है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। तो इसलिए संसार तुमको बोलता है कि अरे क्या है, एंजॉय करो, मजा करो, बाद में देखा जाएगा, जब समय आएगा तब प्रार्थना करेंगे, अभी एंजॉय करने का है। यह सोचकर हम सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, संडे चर्च आने के लिए फुर्सत नहीं है, काम है घर में, और हमारा कारोबार, हमारा करियर, हमारे ट्यूशन्स, परिवार की चिंताएं, दोस्तों का दबाव आदि हमें यह सोचने के लिए नहीं मौका देते हैं कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। Because our priorities are misplaced. Our priorities are only of this world. सिर्फ अभी के, यहाँ के, अब की सोचना। तो इसलिए आज हमें वचन याद दिलाता है तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तो ये सब किसका होगा? तुम्हारा करियर, तुम्हारे जॉब, तुम्हारे जो भी तुम हासिल करना चाहते हो, नाम, शाम, शौहरत, ये सब किसकी हो जाएगी? यही याद दिलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया आज का हमसे कहता है कि तुम जो सोचते हो सही है, तुम सोचो, तुम क्या बोलो वो तुम्हारी बोली है, कमेंट मारो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, एक दूसरे के प्रति बोलो। आजकल सोशल मीडिया ने जिंदगी इतनी खराब कर दिया। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, अगर इसको सही ढंग से हम यूज करें, इसका सही उपयोग करें, टेक्नोलॉजी इज एन मार्वलस थिंग दैट मैन हैज इन्वेंटेड। बट अब क्या हो रहा है, हम अपने आप को भूलकर इसमें व्यस्त हैं। तो हमारे पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। जैसे सुबह उठे फोन को उठाया, रात में कितने मैसेजेस आए हैं। सोने से पहले लास्ट तक फोन पकड़ते हमें नींद आती है, बिना हाथ में फोन हमें नींद नहीं आती है। तो रात में कैसे नींद आएगी बाद में? हमारी जिंदगी सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर है आजकल। हाउ टू लिव विदाउट फोन, विदाउट मोबाइल, वी कांट लिव। विज्ञापन की कंपनियां तय करती हैं कि हम क्या पहने। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये तय करती हैं कितना डिस्काउंट है, अब कौन सा हम शॉपिंग करें, ये तय करते हैं। वैसे ही फैशन कंपनियां तय करते हैं आप
कौन सा ड्रेस पहनो, क्या हेयर स्टाइल, कौन सा मेकअप, ये कंपनियां तय करते हैं। हम पटाख से जाके उसको खरीदते हैं। हमारा पूरा जीवन आजकल इसी में निर्भर है कि हम अपने आप को कैसे स्मार्ट बनाएं, अपने आप को कैसे फिट रखें, अब कैसे दूसरों को इंप्रेस करें, दुनिया के सामने सक्सेसफुल कैसे बने। पूरा दिल और दिमाग हमारा इसी में व्यस्त है। तो क्या आज राख बुधवार के दिन एक मौका हमें नहीं मिलता है? तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इसका क्या अर्थ है? ये सब तुम कमाना चाहते हो, पाना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, इसका क्या अर्थ है? जब तुमको मालूम है ये दुनिया शाश्वत नहीं है। अरे मनुष्य, ये सब मिथ्या है। वैनिटी ऑफ वैनिटीज ग्रंथ कहता है। सच यह है कि तुम मिट्टी हो। दुनिया नहीं चाहती ही कि तुम जानो, तुम एहसास करो, तुम पहचानो कि तुम लिमिटेड हो। The world doesn't want you to know that you are limited. The world doesn't want to know that you are imperfect. इसलिए हम अपनी गलतियों छिपाते हैं, गलतियों को अपनाते नहीं हैं। हम हमेशा सही हैं, हम गलत नहीं हैं। दुनिया यह नहीं जानना चाहती है और बताना नहीं चाहती कि तुम इम्परफेक्ट हो, कमज़ोर हो। यह नहीं बताना चाहती है कि तुम मिट्टी हो। The world wants to think, the world wants you to think that you are incredibly beautiful. You are incredibly beautiful. You are unbelievably intelligent and enviably well dressed. तात्पर्य यह है कि आजकल की दुनिया हमें यही एहसास दिलाती है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम लाजवाब हो। इसलिए दुनिया को दिखाओ तुम कौन हो, और इसी में तुम्हारी खुशी है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये मिथ्या है। अगर ऐसी सोच है तो ये सोच हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। 40 साल मरुभूमि में इजरायली प्रजा ने यही सोचा कि मुझे खाना दो, मुझे पीना दो, मुझे खुशी दो। वहीं के वहीं रह गए। जो ईश्वर की बात मानकर आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ने लगे, वे प्रतिज्ञा देश पहुंच गए। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, राख बुध एवं 40 का काल हमें इस सच्चाई को याद दिलाता है कि हम कमजोर व्यक्ति हैं, हम गलतियां करते हैं। लेकिन इसमें एक आशा की किरण यह है जो आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें कहते हैं कि यह काल, यह अवधि ईश्वर की कृपा पात्र अवधि है। उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पर लिखते हुए कहते हैं सही समय है 40 दिन। रुको, सोचो। जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, सिग्नल मिलता है, पहला रेड लाइट आता है, इसका सिग्नल है रुको। 40 की अवधि रेड लाइट है, ब्रेक डालना है। जहां भी आप चिंतित हो, जिस काम में आप व्यस्त हो, जहां भी आपकी चिंता हो, पुट ए ब्रेक टुडे। रुको, सोचो। पीली बत्ती क्या कहती है? बी अलर्ट। जैसे आप ड्राइव करके जाते हो, वहां लिखा है बी अलर्ट, पीली बत्ती। उसके बाद आती है हरी बत्ती, गो। तो दिस टाइम, ये अवधि लाल बत्ती से शुरू होती है कि रुको। पीली बत्ती हमें बताती है कुछ करो, बी अलर्ट। 3 थिंग्स, फास्टिंग, प्रेयर एंड आर्म्स गिविंग। कुछ करो दूसरों के लिए, बहुत जी लिया अपने लिए। कम से कम इस अवधि में दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों की तरक्की को देखकर जलन मत महसूस करो,
Don't be jealous with the progress of others. नहीं तो कोई गिरा है उसको और पत्थर मत मारो, और दबाओ मत, हाथ बढ़ाओ, उसको ऊपर करो, वहां से उठाओ। मतलब जो मुसीबत में हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उनको मदद करो। आर्म्स गिविंग ऐ नहीं है कि दान धर्म कुछ सिक्के डाल दिए, किसी को खाना खिलाया, मैं भूखा रहा, और आज के दिन सबको ज़्यादा भूख लगती है। उपवास मत करो, चाहे तो खाओ पियो, जो करना है करो। इसलिए पहला पाठ कहता है अपना वस्त्र मत पाड़ो, हृदय पाड़ो। वस्त्र पाड़ने से कुछ फायदा नहीं है, नए खरीद सकते हैं। हृदय को बदल दो, और जब हृदय को बदलते हैं हम निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम फॉलो करेंगे, फास्टिंग करें, थोड़ा बचाएं और किसी को दे दें, पुण्य कमाएं, ईश्वर को ये कोई इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं डोंगियों, उपवास मत करो, पब्लिकली प्रेयर मत करो, कमरे में जाओ प्रे करो। उपवास करते हो अच्छी तरह से नहा धो लो, सही मुंह सही करो, लटकाओ मुंह, लटकाओ मत। क्या आज आमंत्रण है हम लोगों के लिए? हमारे अंदर की जो जिंदगी है उसको बदलना, बाहर का नहीं। तो इसलिए एक यहाँ आज हम लोग माथे पे ये राख लगाएंगे। इसका चिन्ह है, राख क्या है, मिट्टी क्या है, गंदगी। वो बाहरी चिन्ह से हमें बताती है कि गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी अंदर है। तो 40 दिन इसको याद करके हम अंदर की गंदगी को साफ करेंगे। और याद है, आप ईस्टर की रात को यहाँ पे आएंगे 40 दिन के बाद, उस दिन यहाँ नया जल की आशीष होगी। उस नए जल से यहाँ जो उपस्थित हैं सबको वो जल छिड़काया जाएगा। मतलब क्या है, 40 दिन आपने ये सब किया और पास्का के दिन ये सब पाप ये जल से मिट जाएंगे, धो डालेंगे। तो इसका अर्थ महत्वपूर्ण है। यू स्टार्ट विद डर्ट, दैट इज ashes, and to come out with the new being with the blessed water, holy water on Easter night. क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला गंदगी साफ करने के लिए, सोच को बदलने के लिए, अपनी जो गंदी सोच है उसको बदलने के लिए, जो गंदे विचार हम देते हैं उसको बदलने के लिए, जो दूसरों की तरक्की नहीं उनकी पतन के लिए हम खोजते हैं उसको बदलने के लिए। तो इसलिए हम आपको आज से एक एक्सरसाइज देते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। यू कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। अब तक हम लोगों ने, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चिल्ड्रन हो, बच्चे दोस्त हो, हमेशा हमें दूसरों में गलतियां दिखाई देती हैं, उनकी नाकामियां दिखाई देती हैं, उनके पाप दिखाई देते हैं। आज से ईस्टर तक एक दिन दूसरों में एक अच्छाई को देखो। जस्ट वन गुड थिंग इन ईच अदर, एट होम, वेर यू आर वर्किंग, एनीवेयर यू आर गोइंग। कोई भी हो, दुश्मन हो दोस्त हो, उसमें हर एक दिन एक अच्छाई को ढूंढो और लिख रखो। और ईस्टर के दिन उस व्यक्ति में आपको 40 अच्छे गुण दिखाई देंगे। यू विल फाइंड 40 गुड क्वालिटीज इन योर वाइफ और इन योर हस्बैंड और इन योर चिल्ड्रन और इन योर पेरेंट्स। वन गुड क्वालिटी वन डे, एक अच्छाई एक दिन में बहुत होगा। आर्म्स गिविंग, फास्टिंग एंड प्रेयर। क्योंकि जब हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं, ईश्वर हमें अपनाते हैं, हम अच्छे होते हैं। वही है हमारा पेनेंस, हमारा पश्चाताप वही है कि हम बुराई को दूर करें, अच्छाई को ढूंढें। तो पहले हम दूसरों में ढूंढें तो अपने आप अच्छाई नजर आती है। दूसरों में बुराई क्यों नजर आती है? क्योंकि हम बुरे हैं तो हमें भी वही दूसरों में नजर आती है। अगर तुम लाल चश्मा पहनोगे या पीला पहनोगे, सब तुमको पीला या लाल ही दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। तो यह अवधि है हम साफ चश्मा को पहने, गॉगल सन ग्लासेस नहीं, साफ चश्मा को पहने और हमें सच्चाई ढूंढने में
मदद मिलेगा। तो आइए इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। Remember 40 good qualities in others in your family from today. Start from today till Easter. Write down. नहीं तो तुम भूल जाओगे. Every day write what you have found in your wife that is good. And wife, please find in your husband what good quality that day. And tell the children also, I found this was good in you. And children, please remember, give compliments to your parents. Tell mummy, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया है. या दूसरे दिन और कुछ अच्छा है. There will be plenty of good things we can find. जैसे हम बहुत सारे कमियों को ढूंढने में आसान होता है, अच्छाई को ढूंढने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव वही है, नेगेटिव पहले देखना, पॉजिटिव बाद में देखना. तो ये 40 के दिन सिर्फ पॉजिटिव ढूंढे, दूसरा मत कुछ मत करो. भूख लगती है, खाना खाओ. डोंट फास्ट, डोंट गिव अप एनीथिंग, बट बी अ पॉजिटिव सर्च टू फाइंड गुड इन अदर्स. एंड भगवान हमें भरपूर आशीष देगा. हम राग पर आशीष देंगे और हम 3 लोग यहाँ 3 जगह पे खड़े होंगे. आप लाइन में आइए, मास्क पहनो, जिनके पास मास्क है मास्क पहनो, और अपना हाथ यहाँ पे रखो, हृदय पे ऐसा रख के सामने आप आके खड़े हो जाइए. माथे पर आपका राग चढ़का जाएगा. यू फोल्ड योर हैंड्स नॉट लाइक दिस बट होल्ड लाइक दिस एंड जस्ट स्टैंड हियर इन फ्रंट. मलने वाले हैं. हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे. 40 की तपस्या बड़ी लगन से पूरी करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं और ऐसा नया जीवन प्राप्त करें जो तेरे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतिरूप हो. वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं. आमीन.
खड़े हो जाइए। प्रिय भाई बहनों, हम प्रायश्चित और तपस्या करते हैं और कलीसिया के निर्देशों के अनुसार उपवास, परहेज तथा ज़रूरतमंदों को भिक्षा दान देने के लिए निर्देशित किए जाते हैं। अतः अपनी सब ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी ख्रिस्त विश्वासियों को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने, तपस्या, उपवास तथा परहेज करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पाप स्वीकार संस्कार ईश्वर तथा एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संस्कार है। सभी ख्रिस्त विश्वासी इसके महत्व को समझें और कलीसिया के उन पूर्ण काल में जितना संभव हो सके उतना ही पाप स्वीकार करने की कोशिश करें, ताकि ईश्वर तथा एक दूसरे के साथ हमारा अच्छा संबंध बरकरार रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के राष्ट्रों में जाति व धर्म के नाम पर कभी भी कोई युद्ध ना हो और जान माल की कोई क्षति ना हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी संस्कृति और भाषा जो अनेकता में एकता का, अखंडता का प्रतीक है, सदा बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र क्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम चालीसे के उस पूर्ण काल में प्रायश्चित तथा तपस्या द्वारा अपने जीवन को नवीन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, चालीसे के इस पुण्य काल में हमें प्रायश्चित तथा तपस्या करने और अपने जीवन को परिवर्तित करने का अवसर देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सभी तेरी दृष्टि में पापी एवं अयोग्य हैं और हमें तेरी दया तथा अनुकंपा की आवश्यकता है। अतः तू हम पर दया दृष्टि करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की शुद्धता महिमा के लिए और तुम्हारी तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, 40 का काल आरंभ करते हुए हम तुझे वार्षिक बलिदान चढ़ाते हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाएं और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्तिपूर्वक बनाने के योग्य बने, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्म द्वारा मुक्तिदायी रहस्य में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग व पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जेरल्ड और सभी याजकों के साथ वर्ष भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद आदर्श डाल के हम जिनके सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर्ष धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, धन्य जॉन मेरी वियान्य और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से और बीमारियों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्तियों और अवगुणों से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ है और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हम लोगों को पश्चाताप करने और ईश्वर से फिर से जुड़ने के लिए अवसर दिया है। धन्य हम सभी जो इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे कि नहीं हूँ कि आप पर आवे, किंतु एक शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। प्रार्थना तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। संत यूसुफ से प्रार्थना। हमारे मुक्तिदाता के संरक्षक, धन्य कुमारी मरियम के पति, प्रणाम। पिता ईश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके संरक्षण में सौंपा। मरियम ने अपना विश्वास आप में स्थापित किया। आपके साथ ही यीशु क्रिस्त पुष्प बने। धन्य यीशु, हमें भी अपना पितृत्व प्रदान कीजिए और जीवन के पथ पर हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। हमें अनुग्रह, दया और साहस प्रदान कीजिए और हर बुराई व अनिष्ट से हमें सुरक्षित रखिए। आमीन। जो दिन रात प्रभु के नियमों पर मनन चिंतन करता है, वही उचित समय पर फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करें। इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो घर में बीमार हैं, जो आज यहाँ पे नहीं आए हैं, उनके लिए जो राख इधर हैं, सिस्टर आपको दे देगी। पेपर में लपेट के घर जाके उनके माथे पर आप लगा सकते हो। यू कैन टेक द एशेस फॉर दोज हु आर एट होम, कुड नॉट कम फॉर दिस इवनिंग सर्विस। शुक्रवार के दिन शाम को 5:30 बजे क्रूस का रास्ता होगा हिंदी में, और उसके बाद पवित्र मिस्सा। इतवार के दिन सुबह 8:30 बजे अंग्रेजी में क्रूस का रास्ता होगा और उसके बाद हिंदी में मिस्सा। आज लोग आए हैं। इसी प्रकार आने वाले 40 दिनों में प्रार्थना, तपस्या और दान धर्म से हम इन दिनों को बिताएं। जिनको संभव है रोज़ मिस्सा आने की कोशिश करें। यहाँ 6:30 बजे मिस्सा होता है, पहले रोज़री होती है, उसके बाद मिस्सा होता है। थोड़ा सा त्याग करके, समय निकाल के आप इन 40 दिनों में यू कैन अटेंड डेली मास। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम उपवास करते हैं। उपवास के बदले आप इसको करो। थोड़ा सा हम में से मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है, और सुबह यहाँ पे आप मिस्सा के लिए आ सकते हो और उसको प्रार्थना रूपी ईश्वर को चढ़ा सकते हो।
So every day 6:30 Mass here, you can join. अंतिम आशीष के लिए सर झुकाएं। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग विदा लें। प्रभु का प्रेम और शांति सदा साथ रहें। आज का मिस्सा का यह रिकॉर्ड 8:30 बजे सेंट जॉन मेरी वियानी यूट्यूब के चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जो घर में हैं उनको वो मिस्सा सुन सकते हैं। प्रभु से